हेलो भैया ले आओ। माइक लिया है? तुम कहाँ हो? गोबर वाली ये बना लगता है आज ये पौधा बहुत मन से ये लग रहा है दिल पे नुकसान करेगा। बेटा हाँ और लेकिन नींबू मौसमी जो है सब बंदर नहीं खाता जो कांटे होते हैं। अरे सब हमारे झेलना देता है बंदर पे पेड़ की मट्टी काट के रख देना। 2 नींबू पेड़ है। अरे हाँ हम पंप में हाँ ला डालो पानी डालो नींबू चलना तो हम उठ गए तो खाई आगे तो मरे जाते हो गैर थोड़ी सही कह रहे हैं। मट्टी सूखी हुई है ज्यादा हो गया वीडियो कर दियो वृक्षा आया आप ही लो कह रहा सबके आ जा। हाँ अंदर जी आप भी आ जाओ आओ दो पत्रकार है उनका तो फोटो वैसे ही नहीं आना और ये अमरूद का वृक्ष लगा रहे हैं। ये देखिए लगाया है और ये एक जीवंत पत्रकारिता करते हैं। और करो ऐसा नहीं है कि केवल पत्रकारिता करते हैं अपितु ये काम बार जरा हमारा भी एक छोटा सा वो है कार्यक्रम कर दो। हाँ हाँ आचार्य जी का फोटो सही है। काय का सफड़ी का है। अरे आओ यार रविंद्र फोटो खींच लो अपने कैमरे से। गोपाल भैया थोड़ा पीछे हटो तुम। हमारे पेड़ भले ही ना लगाए हो। इसके बाद मैं गोपाल लोग सहयोग कर दे रहे हैं। आप लोग के स्टार्ट में और इसके बाद हमारे पर्यटक देव ठाकुर जी जो बूंदी भाषण देखो किसी का सम्मान होता है तो तालियों में कंजूसी नहीं दी जाती है। और नगला टल्लू से इसके बाद तैयार रहेंगे गिरीश चंद्र शर्मा जी। हमारे समिति के दूसरे संरक्षक ये प्रशांत जी से सीखा है। कार्यक्रम को भव्यता का रूप देने में लगे हुए हैं। ये भी छोटा है ये रहनी चाहिए। इसके बाद जीडू जैन जी आइए।
पे व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है। ज्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं सबसे विदाई चाहता हूँ। कोतवाल मंत्री के मिश्रा जी हमारे बीच आ चुके हैं, जिन्होंने आज यहाँ आकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कराई है। यह अभियान 5 जून 2024 से लेकर 11 जून 2024 तक चलेगा, जिसमें हमारी समिति के माध्यम से 5000 पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द पर्यावरण दिवस के बारे में बताएं। आदरणीय प्रशांत जैन जी, आदरणीय हमारे टीटू जैन जी और उपस्थित सभी सम्मानित हमारे बंधुगण, सभी सम्मानित क्षेत्रवासीगण, मैं हृदय से आभार करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। और जैसा कि आप जानते हैं, आज यहाँ पर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये मात्र एक औपचारिकता नहीं है, ये हमारे देश की आवश्यकता बन गई है। पहले के समय में ऐसा अपने आप प्रकृति ने सामंजस्य बना रखा था कि जिससे हमारी प्राकृतिक व्यवस्था अच्छे से चला करती थी, लेकिन कुछ दिनों में देखने में ये आ रहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं, परंतु उसके बदले में पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल, जिसे कंक्रीट के जंगल कहते हैं, जो हमारे मकान हैं, इंडस्ट्रीज हैं, होटल हैं और तमाम इस तरह के व्यवसाय हैं, जिनसे जंगल हमारे कटते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीव जंतु भी परेशान हो रहे हैं और हमारे पर्यावरण का संतुलन भी खराब हो रहा है। आज पहले तो ये एक मात्र औपचारिकता हुआ करती थी कि पेड़ लगाओ, अब लेकिन अब औपचारिकता नहीं, वो आवश्यकता बन गई है। अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे, अभी हमने जैसा देखा कि हाल फिलहाल के समय में 45 डिग्री टेम्परेचर एक नॉर्मल बात हो गई। 45 डिग्री टेम्परेचर एक नॉर्मल बात, और उसके ऊपर भी टेम्परेचर हमारा 48 और दिल्ली में तो 50 डिग्री तक देखा गया। अगर हम इसी तरह से जंगल और पेड़ों का कटान, और हम अगर नए पौधों को नहीं लगाएंगे, इनका संरक्षण नहीं करेंगे, इनकी देखभाल नहीं करेंगे, और ये जो योजनाएं हैं सिर्फ अगर कागज में चलेंगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि मानव और प्रजाति का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा और हम किसी भी प्रकार से किसी भी लायक नहीं रहेंगे। ये एसी, कूलर और ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, ये हमको बचा नहीं पाएंगे। ये पेड़ ये एक ऐसी चीज है कि पेड़ धरा का भूषण और करता दूर प्रदूषण को भी दूर करता है, हमें जीवन भी देता है। प्रत्येक जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ऐसा औषधि गुण पाया जाता है जो हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। किसी में मीठापन है, किसी में कड़वापन है, किसी में खटास है, किसी में ऐसे प्राकृतिक गुण है कि वो जो हमारे जीवाणु, विषाणु जो हमारे लिए गंभीर बीमारियां लाते हैं, उनको अवशोषित करके उनको समाप्त करने तक की क्षमता इन पेड़ पौधों में है। आप प्रकृति के नजदीक आइए, जब आप प्रकृति के नजदीक आएंगे तो प्रकृति भी आपको अपने नजदीक लाएगी और आपका जीवन अच्छा, सुदृढ़ और सामान्य होगा। आपको जैसे अभी हमने देखा कोरोना जैसी महामारी में लोगों को सांस लेने में तकलीफ, लोगों को इस तरह की तकलीफ है कि जैसे कि एक भयावह महामारी विश्व रूप में फैल गई। यदि हम समय रहते न चेते, ये एक चेतावनी थी, अगर अभी भी हम नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं है कि हम अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, हमारा अस्तित्व। अब ये यहाँ पर अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, मुझे प्रशांत जैन जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया। यहाँ पर हमने एक पेड़ लगाया और बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई एक पेड़ लगाने से क्या होगा, एक पेड़ लगाने से क्या होगा। पेड़ एक लगाने से क्या होगा इसकी बात नहीं है, बात यह है गांव में एक आग लगी तो बहुत से लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आग लग गई। कुछ ने शोर मचाना शुरू किया, किसी ने सिर्फ वीडियो बनाना शुरू किया, किसी ने सूचना देना शुरू किया, किसी ने सर पटकना शुरू किया। चिड़िया ने कहा, एक चिड़िया थी, उसने चोंच में पानी ले जा करके डालना शुरू कर दिया, पानी डालना शुरू कर दिया। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे छोटी सी चिड़िया तुम क्या नाटक कर रही हो, तुम्हारी चोंच में 2 मिलीग्राम पानी भी नहीं आ रहा है, तो इस पानी से क्या आग बुझा पाओगी। तो चिड़िया ने कहा कि मैं बुझा पाऊं या ना बुझा पाऊं, लेकिन जब ये आग बुझेगी या इस आग की चर्चा होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की श्रेणी में होगा, उसमें मेरा नाम दिया जाएगा कि मैंने आग बुझाने का प्रयास किया था। बेशक मैं छोटी हूं, लेकिन मैंने प्रयास किया था। इसी तरह से हम सब मिलकर आज ये संकल्प लें
कि जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज के लिए आप प्रेरित करें कि सभी लोग 2 पेड़ लगाएं। हम लोग इतनी संख्या में मानव जाति है, कई प्रजाति हैं, अगर 2-2 पेड़ लगाएंगे तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा संकट टल सकता है और हमारे जीवन के लिए सुखदायी लाभदायक हो सकता है। और मैं यही नहीं कहूंगा कि आप अपने बच्चों से भी कहें लगाने के लिए, बल्कि अपने माता पिता से भी लगवाएं। अपने माता पिता से भी उनके हाथ से बड़े वृक्ष, नीम, बरगद, पीपल, पाकड़, इस तरह के पेड़ लगाएं जो हमारे वट वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। वट वृक्ष हमारे देवों से, हमारे पितरों से, सभी से जुड़े हुए हैं। यदि माता पिता हमारे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर सभी को आना और जाना है, यदि हमारे माता पिता भविष्य में नहीं रहते हैं तो उन वृक्षों के रूप में, किसी न किसी रूप में, फलदायी के रूप में या छाया के रूप में या संरक्षण के रूप में, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे माता पिता हमेशा सदैव हमारे साथ रहेंगे। ऐसा हम संकल्प लें कि हम प्रत्येक मिलकर के, पूरा परिवार, हम सभी पीढ़ियां मिलकर के वृक्ष रोपित करने के लिए संकल्प लें। जय भारत। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशांत जैन साहब को, टीटू जैन साहब को और आप सभी लोगों को। इस छोटी सी सभा, एक चिड़िया रूपी, जो पक्षी रूपी एक छोटी सी सभा, जैसा मैंने आप बताया, कि हम सब संकल्प लें कि हमारा नाम पृथ्वी को हरा भरा करने में आएगा। ऐसा आप भी संकल्प लें और ऐसा मैं भी संकल्प लूंगा और भविष्य में मैं भी प्रयास करूंगा कि कहीं पर भी अगर अवैध कटान की सूचना मिलती है मैं तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भगवान। वृक्षारोपण समिति के अधिकारी और सदस्यगण, श्रद्धेय भाई विष्णु असावा जी, भाई अपने मेरे बहुत आत्मीय प्रिय रविंद्र रवि, जो हमारे यज्ञ महोत्सव के संयोजक रहते हैं, और बहुत ही मेरे पुत्रवत वृक्षों से बढ़कर संसार में न कोई हमारा हितैषी। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अगर कोई हमारा हितैषी है तो केवल वृक्ष है। वृक्ष पंखा है, वृक्ष कूलर है, वृक्ष एसी है, क्योंकि वृक्ष से बढ़कर हमारा संसार में और कोई ना हितैषी है। तो आप सबके लिए मैं बहुत बहुत इस पर्यावरण दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। आइए एक बार पुनः संकल्प लें कि हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और 500 जो वृक्ष हम लगाएंगे उसमें आप लोग भी चाहें तो हम लगभग 50 से कुछ अधिक वृक्ष अपनी समिति को भी देंगे कि वो लोग भी यहाँ भाई जो भी लेना चाहे वो वृक्ष ले सकते हैं और लगवा। हमसे बढ़ाया है, तो मेरा तो एक उद्देश्य रहता है कि मैं गांव पर रहने वाला हूं और वृक्षों का मुझे बहुत बड़ा शौक है। खेती में भी काफी मात्रा में जानकारी है, यहाँ भी सहयोग मेरी जरूरत पड़ती है और मैं जाने को सहयोग में तैयार रहता हूँ। मेरा एक उद्देश्य हर गाँव में, हर जगह वृक्ष रोपण बढ़ाना चाहिए, जिससे हम आपको बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर वृक्ष लगाएंगे तो उससे फायदा मिलेगा। हमारे बराबर में अमित जी हैं, उन्होंने अपने छत पर इतने पौधे लगाए हैं, उससे बड़े अनार आ रहे हैं, काफी मात्रा में अनार आ रहे हैं। एक एक पेड़ पे 15-15, 16 और इतना बंदर है वहाँ पे। हम सब लोग चर्चा करते हैं और बड़ा सौभाग्य हमका कि पौधारोपण से पहले शाम को 1 घंटा मनोरंजन होता है। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, आपने जैन साहब कितना लक्ष्य लिया है इस बार पौधे लगाने का? वर्ष 2016 से हमारी संस्था आर्यन वृक्षारोपण समिति जनपद भर में वृक्ष लगाने का काम कर रही है। वर्ष 2024 में हमारी संस्था द्वारा 5000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने अभी तक 2000 से अधिक वृक्ष लगा भी चुके हैं और आगामी 1-1.5 महीने के अंदर 3000 वृक्ष और लगा दिए जाएंगे। न सिर्फ वृक्ष लगाने का कार्य चल रहा है, बल्कि लोगों को जागरूक करने का कार्य अधिक चल रहा है, जिससे कि लोग खुद अपने आप उस वृक्ष को लगाएंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे, हरियाली फैलेगी, प्रदूषण मुक्त होगा देश हमारा। और हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और ये आप जो ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। प्रशांत जैन जी के द्वारा जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है
बहुत सराहनीय है। और ये पिछले कई वर्षों से लगातार 5-5, 6-6 हज़ार पेड़ हर बरसात के मौसम में लगाते हैं। हर वर्ष ये लोगों की समिति बनाकर लोगों को इकट्ठा करके लोगों को जागरूक करते हैं कि आप भी वृक्ष लगाइए, जिससे कि हमें सही ऑक्सीजन मिल सके, सही पर्यावरण मिल सके, पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए भी अच्छा सुविधा मिल सके। इसलिए वृक्ष जरूरी है। प्रधान जी के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कॉलेज का शिक्षक, आज मैं संस्थापक प्रशांत जी के द्वारा यहाँ उपस्थित था, जिसमें मैंने एक पौधा का पर्यावरण दिवस पे अर्पण किया। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि सभी क्षेत्रवासी एक एक पौधे को जरूर अर्पण करें, जिससे हमारी वायु और पेड़ पौधे की छाया सब बनी रहे और फिर फूल पुष्प जिससे अजीर्ण होते हैं वो। मैं सौरभ वासने सभी बिलसी नगर की जनता से अपील करता हूँ कि एक पौधा ज़रूर लगाएं और उस पौधे को लगाकर उसकी सुरक्षा भी अपने आप में महसूस करें। ये नहीं है कि पौधा लगाया और छोड़ दिया। पौधा लगाने के बाद उसको देखभाल भी करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। आज जो तापमान 45 डिग्री पहुँच रहा है, तो क्यों पहुँच रहा है? केवल इसी कारण पहुँच रहा है कि हमारे यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं मगर पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। केवल एक जो प्रशांत जैन टीम है वो पौधा रोपण लगा रही है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सब पौधा लगाएं और उसकी सुरक्षा भी करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। दोस्तों, क्या है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भ्राता श्री प्रशांत जैन जी ने बहुत समय से ये मुहिम चलाई है पौधारोपण को लेकर के। तो पौधे जो होते हैं वो एक ऐसे हमारे सबसे सच्चे मित्र होते हैं जो बिना स्वार्थ के हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं और कुछ नहीं मांगते बदले में। तो ऐसा नहीं है कि पौधे लगाना बहुत एक ऐसा काम है कि आपको कुछ मिलेगा बदले में, बहुत कुछ मिलेगा, बल्कि आपको बस कुछ पैसे खर्च करके 2-4 पौधे जरूर लगाएं। यही मेरी अपील है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। इस पर्यावरण की रोपण कमेटी के लिए हार्दिक